हेलो गाइस, वेलकम अपने यूट्यूब चैनल। तो एमएससी मैथ्स के जो थर्ड सेमेस्टर है उसके एक सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के मैं आपको सारे जो 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं के यूके के, वो मैं आपको सारे बताऊंगी वन बाय वन। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और ये 2012, 13, 15, 16 में आ रखा है। तो थ्योरम क्या है हमारी? स्टेट एंड प्रूव रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम कि हमने प्रूफ करना है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम का। और इसकी स्टेटमेंट क्या है इसकी, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा हमारा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बहुत बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। तो स्टेटमेंट है हमारी, फॉर एनी मटेरियल वैल्यू वी टी एंड डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड फाई। क्या कह रहा है? जो मटेरियलिक वैल्यू है वी टी क्या है? एक मटेरियलिक वैल्यू है एंड डिफरेंशियल स्केलर फील्ड फाई, और फाई क्या है? स्केलर फील्ड है। तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन वी टी फाई डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी टी करली फाई अपॉन करली टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ क्यू फाई एंड डी वी। हमने इसको प्रूफ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो इसको हम प्रूफ करेंगे। लेट पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो आर है, आर इज अ वेलोसिटी। आर क्या है? हमारी वेलोसिटी है। तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। वेयर जो आर बी अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम टी। जो यहाँ आर है वो क्या है? पोजीशन है, पार्टिकल की पोजीशन है कितने टाइम पर? एट टाइम टी। और उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है। और जो आर नॉट डैश है, जो आर नॉट है बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी नॉट। जो आर नॉट है वो पोजीशन है पार्टिकल की किस टाइम, कितने टाइम पर? टी नॉट पे। और ये जो आर थी वो कितने टाइम पर थी? टी पे थी। तो विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला आर है, आर वेक्टर है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन है पार्टिकल की एट टाइम टी एंड आर नॉट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी नॉट। तो लेट किया हमने जे इज इक्वल्स टू करली एक्स अपॉन करली एक्स नॉट, करली वाई अपॉन करली वाई एक्स नॉट, करली जेड अपॉन करली एक्स नॉट एंड करली एक्स अपॉन करली वाई नॉट, करली वाई अपॉन करली वाई नॉट एंड करली जेड अपॉन करली जेड नॉट, करली एक्स अपॉन करली जेड नॉट, करली वाई अपॉन करली जेड नॉट एंड करली जेड अपॉन करली जेड नॉट। अब देखिए ये किस टर्म की, जो आर थी वो टर्म है एक्स वाई एंड जेड, कॉफिशिएंट है उसके तो एक्स वाई एंड जेड। और जो हमारी आर नॉट थी वो किस टाइप के हैं? एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, पहले इन सबको एक्स नॉट से डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको वाई नॉट से डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको जेड नॉट से डिफ्रेंशिएट किया, तो वो हमारा बन गया जे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि करली यू अपॉन करली एक्स नॉट किसके इक्वल होता है? वी नो दैट करली यू अपॉन करली एक्स नॉट इज इक्वल्स टू करली अपॉन करली एक्स नॉट डी एक्स बाई डी टी। किसके इक्वल होता है? डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट डी को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डी बाई डी टी करली एक्स अपॉन करली एक्स नॉट। तो क्या हमें पता लगा है ऐसे कि करली यू अपॉन करली एक्स नॉट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी करली एक्स अपॉन करली एक्स नॉट। सिमिलरली करली यू अपॉन करली वाई नॉट, अगर यू का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई नॉट तो क्या आएगा? करली अपॉन करली वाई नॉट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी करली एक्स अपॉन करली वाई नॉट। करली सिमिलरली जेड नॉट का हम इसका करेंगे कि करली यू अपॉन करली जेड नॉट इज इक्वल्स टू करली अपॉन करली जेड नॉट डी जेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी करली एक्स अपॉन करली एक्स नॉट। अब इसको y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, तो क्या आएगा? करली अपॉन करली एक्स नॉट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी करली वाई अपॉन करली एक्स नॉट। सिमिलरली हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और सिमिलरली हम जेड नॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे y का। अब इसको हमने u का कर लिया, v का डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब हम w का डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो भी सिमिलरली होगा कि करली w अपॉन करली एक्स नॉट इज इक्वल्स टू करली अपॉन करली एक्स नॉट डी जेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी करली जेड अपॉन करली
एक्स नॉट। सिमिलरली हम इसका वाई नॉट के रिस्पेक्ट में और जेड नॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सारी टर्म्स हमारे पास आएंगी। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी। जो इक्वेशन सेकंड हमारी थी, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी टी कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स नॉट कर्ली। पहले हम क्या कर रहे थे, हम उसको जो पूरी टर्म है पहले उसको जो हमारी एक्स वाई एंड जेड है उसको हम एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, फिर एक्स वाई नॉट के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे, फिर जेड नॉट के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे कि कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स नॉट। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स नॉट क्या है, इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएट अबाउट डी बाई डी टी अपॉन कर्ली एक्स नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो वही वैल्यू हमने कर्ली एक्स अपॉन कर्ली एक्स नेट की वैल्यू हमने क्या पुट कर लेंगे, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स नॉट। सिमिलरली कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स नॉट की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा हमारे पास, कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स नॉट। और सिमिलरली जब हम डी जेड अपॉन डी एक्स नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारी क्या टर्म आएगी, कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली जेड नॉट। तो ये जो सारी टर्म्स हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू कर्ली अपॉन कर्ली एक्स नॉट। और ये सारी टर्म्स एज इट इज़ हमने क्या किया, पहले डी एक्स वाली जो टर्म थी ना एक्स के रिस्पेक्ट में जो थी उसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। फिर हमारे पास क्या टर्म आई, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स नॉट कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई नॉट कर्ली यू अपॉन कर्ली जेड नॉट, और बाकी सारी टर्म एज इट इज़। अब हमने क्या किया, प्लस वी के रिस्पेक्ट में, मतलब जो हमारे y था, y के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारी ये टर्म्स आई हैं तो हमने उसको यहाँ पुट कर लिया। और सिमिलरली हमने z के रिस्पेक्ट में, और बाकी ये दोनों सिमिलरली ऐसे आ जाएंगी, पहले हमने u के x के रिस्पेक्ट में किया, फिर हमने y के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारी ये पूरी टर्म आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नाम देंगे J1 J2 एंड J3। तो डी जे बाई डी टी, अगर जे को हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू J1 J2 एंड J3 वेयर J1 इज दिस एंड J2 इज दिस एंड J3 इज दिस। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम कंसीडर, अब हम J1 को सॉल्व करेंगे तो J1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स नॉट है ना, ये एक्स नॉट है, इसमें अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई कर दें और एक्स से डिवाइड कर दें तो टर्म में कोई वो फर्क इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कर्ली एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कर्ली एक्स से डिवाइड कर दिया, तो आएगा कर्ली अपॉन कर्ली एक्स नॉट कर्ली एक्स अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, तो कर्ली एक्स अपॉन कर्ली एक्स नॉट आ जाएगा। प्लस वैसे ही हमने इसमें क्या किया कि y कर्ली y अपॉन कर्ली y को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टर्म आएगी कर्ली अपॉन कर्ली y अपॉन कर्ली एक्स नॉट। इसी को टर्म को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लस कर्ली u अपॉन कर्ली z, वैसे हमने z को, जैसे हमने एक्स वाई को किया था वैसे हमने कर्ली z को कर दिया इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कर्ली u अपॉन कर्ली z अपॉन कर्ली एक्स नॉट, बाकी ये पूरी टर्म सिमिलरली एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम सिमिलरली जैसे हमने x को, हमें कर्ली x अपॉन कर्ली x को मल्टीप्लाई किया था और कर्ली x को डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, और कर्ली y अपॉन कर्ली y को और कर्ली z को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, सिमिलरली हम कर्ली u अपॉन कर्ली y नॉट में करेंगे तो हम पास ये टर्म आएंगी कर्ली u अपॉन कर्ली x अपॉन कर्ली y नॉट, कर्ली यू अपॉन कर्ली y अपॉन कर्ली y नॉट, प्लस कर्ली यू अपॉन कर्ली z डॉट कर्ली z अपॉन कर्ली y नॉट, और ये पूरी टर्म्स सिमिलरली एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, कर्ली अपॉन कर्ली z नॉट में सिमिलरली कर्ली x को और कर्ली x को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, कर्ली y को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, कर्ली z को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये पूरी टर्म एज इट इज़ ऐसे आएंगी और ये हमारी एज इट इज़ सिमिलरली रहेंगी। तो अब इसको क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे,
कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स नॉट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब हमने ये वाली टर्म ले लेंगे पहले, ये वाली सारी इसके साथ, फिर और फिर ये वाली सेकेंड उसमें डाल देंगे। तो कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स नॉट, और ये कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स नॉट। और सिमिलरली कर्ली यू अपॉन कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स नॉट। सिमिलरली हम ये सारी टर्म्स बना देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए, अब यहाँ पे ये पूरी ये जो है ये टर्म, इसका ये जो पूरी कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स हो जाएगा, और डॉट जे कैसे आएगा, देखिए ये पूरी की पूरी जो यहाँ से ले लें, अगर कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन, जे ही बनेगा ना। जे हमारा क्या था, जे हमारा था कर्ली एक्स अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स नॉट, कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स नॉट। यही थी हमारी टर्म्स। तो हम इसमें ये बनेगा जे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, जे। अब कर्ली यू और कर्ली वाई को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कर्ली वाई से ये कर्ली वाई, तो ये सारी मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर ये हमें पता है कि 2 रोज आर आइडेंटिकल्स, जो 2 रोज हैं आइडेंटिकल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो हमारे J1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स डॉट जे। अब सिमिलरली जैसे हमने J1 की वैल्यू निकाली है, वैसे ही हम J2 और J3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ J1, J2 एंड J3 इन इक्वेशन थर्ड वी हैव। J1, J2, J3 की जो हमने वैल्यूज़ निकली हैं उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी ये है, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, dj अपॉन dt इज इक्वल्स टू कर्ली अपॉन कर्ली एक्स डॉट जे, कर्ली J2 की वैल्यू है कर्ली v अपॉन कर्ली वाई डॉट जे, तो ये हम पुट कर देंगे J2 की वैल्यू। और J3 की वैल्यू क्या है, कर्ली w अपॉन कर्ली z डॉट जे, तो लिख देंगे। उसके बाद इन सब में से कॉमन ले लेंगे हम J को, जे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली वी अपॉन कर्ली वाई प्लस कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली जेड। तो अब हम क्या है, इसको हमें पता है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ क्यू। ये किसके इक्वल होता है, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू के। तो हम बस क्या आएगा, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू जे डॉट डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, या डाइवर्जेंस ऑफ क्यू की वैल्यू ये होती है कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली वी अपॉन कर्ली वाई प्लस कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली जेड। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4. So this relation first provide a mapping VT. VT is a volume element moving with the fluid consisting of same fluid particles. जो VT है वो वॉल्यूम है एलिमेंट्स की जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्लूइड में, moving with the fluid consisting of same fluid particles all the times and V naught is be the initial velocity. जो V naught क्या है वो यहाँ पे भी initial velocity है। तो now using transformation, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या आएगा, dv किसके इक्वल होता है हमें पता है, dv इज इक्वल्स टू dx dy डॉट dz के, एंड j इज तो इस और ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू जे डी एक्स नॉट डी वाई नॉट एंड डी जेड नॉट के। तो कंसीडर किया हमने, ये तो हमें प्रूफ करना है कि d अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ वी टी यहाँ पे क्या है, वी टी इज अ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स और वी नॉट इज अ इनिशियल वेलोसिटी। देखिए वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स है। तो डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन वी टी फाई डी वी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन वी नॉट फाई जे डी एक्स नॉट डी वाई नॉट एंड डी जेड नॉट। हो गया। अच्छा अब करली, अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट करली फाई अपॉन करली टी, अच्छा इसको अगर हम अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना करली फाई अपॉन करली टी डॉट जे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको करली फाई अपॉन करली टी जे प्लस फाई करली जे अपॉन करली टी। ये पता किस हिसाब से हुआ है, ये u फंक्शन लिया है और यहाँ v फंक्शन लिया है, u का डिफ्रेंशिएट किया और v एज इट इज, उसके बाद क्या किया, u एज इट इज
यू एज इट इज़, वी को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा। तो बाकी जो बाहर वाली सम टर्म्स हैं वो एज इट इज़, तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट करली फाई अपॉन करली टी डॉट जे प्लस फाई जे, अच्छा डे करली जे अपॉन करली टी किसके इक्वल था, करली जे अपॉन करली टी किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू जे डॉट डाइवर्जेंस ऑफ क्यू। तो वही वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया, करली जे अपॉन करली टी को लिख दिया जे डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, और ये टर्म एज इट इज डी एक्स नॉट डी वाई नॉट एंड डी जेड नॉट। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन बैक वी हैव, अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, सेकेंड टाइम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन वी टी फाई डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी वी। अब ये क्या था, करली फाई अपॉन करली टी, ठीक है, प्लस फाई। अब क्या इसमें से दोनों में से जे को हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन बाहर आ गया जे, तो अंदर क्या बचेगा, करली फाई अपॉन करली टी है, या इसको करली फाई अपॉन करली टी को हम डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को। तो फाई डाइवर्जेंस ऑफ क्यू और जे हमने कॉमन ले लिया। अब हमने क्या देखा था कि जे डी एक्स नॉट डी वाई नॉट डी जेड नॉट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, डी वी के इक्वल होता है, ये हमने अभी क्या था। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ डी वी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी टी डी फाई डी टी प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ क्यू डी वी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, हमारे पास ये टर्म आई थी, ये है, तो उसके बाद हमें पता है, क्या पता है हमें कि डाइवर्जेंस ऑफ क्यू फाई, जो फाई क्यू होता है किसके इक्वल होता है। अब हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ क्यू फाई इज इक्वल्स टू फाई डाइवर्जेंस ऑफ क्यू प्लस क्यू डेल क्यू, डेल क्यू होता है ना, हमें पता है। तो वही वैल्यू को हमने डाइवर्जेंस ऑफ क्यू फाई की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये करली फाई अपॉन करली टी एज इट इज प्लस क्यू डॉट फाई, क्यू डॉट डेल फाई, ठीक है, क्यू डॉट डेल फाई प्लस फाई एज इट इज क्यू डॉट डेल फाई डॉट क्यू डी वी। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी टी करली फाई अपॉन करली टी प्लस, अच्छा ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू फाई के, फाई क्यू के, तो इस पूरी वैल्यू को डाइवर्जेंस ऑफ क्यू फाई लिख सकते हैं, और डी वी एज इट इज हमारा, तो देयरफॉर डी बाई डी टी इंटीग्रेशन वी टी फाई डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी टी करली फाई अपॉन करली टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ फाई क्यू डी वी। तो ये क्या हो गया, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइस, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैनी टाइम्स जो है एग्ज़ाम में आ चुकी है, जैसे मैंने अब आपको बताया ही है कि KU के एग्ज़ाम में 2012, 13, 15, 16 में कॉन्टीन्यूसली आ रही है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही मैं आपको 2012 से 20 तक के सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं ये सारे कर चुकी हूँ, बस अब वीडियोस अपलोड करनी है इसकी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ईजिली ये सारे के सारा जो क्वेश्चन पेपर है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो सारा मिल जाए। थैंक यू सो मच।